स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, ठीक है, मस्त है। चलिए, जो हम लोग क्लास 9th का खास करके मैथ पढ़ रहे थे उसमें हम लोग जो बेसिक प्रॉपर्टीज था खास करके लाइंस के बारे में और एंगल्स के बारे में वो दोनों चीज कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो कल नहीं परसों की बात मैं बता रहा हूं। परसों रात को जब मैं आप लोगों का कमेंट्स पढ़ रहा था तो जब कमेंट्स पढ़ रहा था तो उसमें एक बच्चा, ऐसे तो कमेंट्स बड़ा अच्छा आता है, बड़ा अच्छा लगता है, मन गदगद रहता है, बट एक बच्चा का एक जेन्युइन कमेंट्स था सवाल में। क्या था सवाल? कि सर आप हमको थोड़ा सा ये बता दीजिए कि 0 डिग्री और 360 डिग्री में क्या फर्क होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ 0 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो मैं उसके लिए एक बार जल्दी से चीज को समअप कर देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्टली आज का जो सेक्शन रहेगा, आज का हम लोग का सेक्शन क्वेश्चन सेक्शन रहेगा, तो हम लोग जो थ्योरी पढ़े उसके पर्सपेक्टिव से खास करके सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री एंगल्स पे सवाल करेंगे। ठीक, तो समझिएगा बात को हम क्या बोल रहे हैं। मान लेते हैं कि ये एक लाइन है, ठीक, ये एक लाइन है और इसी पे हम दूसरा लाइन ड्रॉ कर दिए। ऐसे नहीं समझिए आप बात को, आप ऐसे समझिए। हम क्या बोले, ये एक लाइन है मेरे पास, यहां से हम एक रे ड्रॉ किए हैं इस तरह से, ठीक है। अब हम क्या किए, इसी पे एक लाइन ऐसे करके बना दिए। ठीक, ये लाइन ए है और ये लाइन बी है और इस पॉइंट को ओ ए, तो आप देख रहे हैं ओ ए एक रे है और ओ बी एक रे है। बात समझ पा रहे हैं आप? ओ ए एक रे है और ओ बी एक रे। आप ऐसे समझिए चीज को, जैसे मान लीजिए ये एक रे था और इसी के ऊपर में हम दूसरा रे को रख दिए, इसी के ऊपर में हम दूसरा रे को रख दिए, तो हम बोलेंगे इस दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल है। थोड़ा कम समझ में आया होगा, हमको पता है थोड़ा कम समझ में आया होगा। अब इसको अच्छा से फील कराते हैं। अब हम क्या किए, ये 0 डिग्री एंगल हो गया। अब हम क्या किए, ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या किए हैं, ये मेरा जो ओ ए था सर, ये जो मेरा ओ ए था और जो मेरा ओ बी था, ये ओ बी था ना, इस ओ बी को हम ऐसे किए, घुमाए, घुमा के फिर से हम ऐसे कर दे, मतलब ऐसे करके पूरा ऐसे करके घुमा के फिर इस पे ला दिए, तो फिर से ओ बी इस तरह से आ गया। ठीक है, तो जो एंगल हो जाता है वो हो जाता है 360 डिग्री। नहीं समझ में आया? समझिए फिर से। जब ये दोनों ऐसे है साथ में एकदम रखा हुआ है, कुछ घुमाए फुमाए नहीं है, तो वो 0 डिग्री है। अब हम क्या किए, इसको ऐसे करके अब घुमा के पूरा ऐसे करके घुमा के फिर से जब ऐसे ला दिए, तब ये हो गया कितना, 360 डिग्री। क्लियर हो गया मेरा बात? हम क्या बोले कि ये एक लाइन है और इसी पे एक लाइन बना हुआ है, तब तो 0 डिग्री है, लेकिन इस लाइन को जब हम घुमा के बनाए हैं वापस से ऐसे, तब जाके ये 360 डिग्री है। पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद 360 डिग्री होता है। क्लियर होगा बात? चलिए, अब जो है हम लोग मेनली अपना सवाल पे आते हैं। सवाल मेरा पहला है, फाइंड द कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री ऑफ 16 डिग्री। ठीक, तो सर कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री होता है क्या? हम बोले थे ना, दो एंगल को कंप्लीमेंट्री तब बोलेंगे जब उसका सम कितना के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, और दो एंगल को सप्लीमेंट्री तब बोलेंगे जब उसका सम 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक, तो सवाल को हम करना शुरू करते हैं। इसको दो सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं, एक ही में दोनों सवाल है। हम मान लिए लेट दी कंप्लीमेंट्री ऑफ 16 डिग्री बी एक्स। ठीक, मान लिए कि यही निकालना है, तो हम बोले कंप्लीमेंट्री 16 डिग्री का एक्स है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू सवाल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि आपको पता है कि सर अगर एक एंगल 60 डिग्री है और उसका कंप्लीमेंट्री एक्स है, तो उस दोनों का सम जो होगा सर वो 90 डिग्री के बराबर होगा कंप्लीमेंट्री के केस। समझ में आ गया बात? तो x का वैल्यू क्या आ गया, 90 डिग्री माइनस का 16 डिग्री। आप सॉल्व करके यहां लिखिए, इस पे आइए आप। हम मान लिए सप्लीमेंट्री के केस में लेट दी सप्लीमेंट्री ऑफ 16 डिग्री बी एक्स। ठीक, एक सप्लीमेंट्री होता है जिसको आप लोग 10th 11th 12th के लेवल पे फेल बोलते हैं। जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको जब फेल करोगे ना आप, तो आपको सप्लीमेंट्री मिलेगा, तो उसमें अच्छा खासा मेरा भी रोल रहा है। ठीक, तो सप्लीमेंट्री जो होता है 16 डिग्री का मान लेते हैं एक्स। ठीक, तो अब फिर वही बात अकॉर्डिंग टू सवाल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कि सर
जो एंगल है और उसका सप्लीमेंट्री जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर दोनों का सम होगा। सर ऐसा काहे लिख, अरे बाबू कोई एंगल है और उसका कंप्लीमेंट्री है तो दोनों को जोड़ के आंसर लिखेंगे ना, 90 डिग्री कंप्लीमेंट्री है, और कोई एंगल है और उसका सप्लीमेंट्री है तो दोनों का सम कितना। अरे कोई एंगल और उसका सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हो गया सर? सप्लीमेंट्री का मतलब हो गया कि इसको, जैसे मान लीजिए ये एक एंगल है और ये उसका इस एंगल का सप्लीमेंट्री है तो दोनों को जोड़ेंगे तो 180 पूरना चाहिए तभी सप्लीमेंट्री होगा, या ये एक एंगल और ये इसका कंप्लीमेंट्री है तो दोनों को जोड़ेंगे तो 90 पूरना चाहिए तभी जाके सारा बात होगा। ठीक, तो यहां से x का वैल्यू क्या आ गया? x का वैल्यू आ गया 180 डिग्री माइनस का 16 डिग्री। तो यहां पर कितना आया होगा आप बोलिए सर, कितना आया होगा? 74 डिग्री। क्लियर है? अच्छा यहां पर कितना आया होगा बोलिए आप, बोलिए 164 डिग्री। क्लियर हो गया मेरा बात? तो हम क्या बोल रहे हैं, एक तो था ये मेथड 1, ध्यान दीजिएगा ये मेथड 1 था जो लॉन्गेस्ट तरीका है चीज को करने का। जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, खास करके आपके स्कूल के एग्जाम में, आपके बोर्ड के एग्जाम में, तो एकदम प्यार से प्रोसेस से आप समझा दीजिएगा उसको। ठीक, वरना शॉर्टेस्ट तरीका क्या है सर? 16 का कंप्लीमेंट्री चाहिए तो मेथड 2 में ध्यान दीजिए, डायरेक्ट आंसर लिखना है। 16 का कंप्लीमेंट्री चाहिए सर, अरे सर कंप्लीमेंट्री मतलब 90 में 16 को घटा दीजिए, खत्म बात, आंसर 74 डिग्री। ठीक, 16 का सप्लीमेंट्री चाहिए, मेथड 2 में ध्यान दीजिए। 16 का सप्लीमेंट्री चाहिए सर, अरे सप्लीमेंट्री चाहिए मतलब 180 डिग्री में 16 डिग्री को घटा दीजिए, 164 डिग्री, खत्म बात। कर यही चीज रहे हैं, लेकिन क्या क्या इतना एक्स फैक्स ये सब नहीं मानेंगे। जब ऑब्जेक्टिव सवाल आए तो डायरेक्ट अगर किसी भी नंबर का, जैसे मान लेते एक नंबर x है, इसका कंप्लीमेंट्री पूछा गया तो क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, इसका सप्लीमेंट्री पूछा गया जाएगा तो क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये सब जानकारी आपको देते रहूंगा। ठीक, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर हो गया मेरा बात? जब भी कंप्लीमेंट्री पूछेगा तो सम 90 डिग्री होना चाहिए। 16 है तो 16 का सप्लीमेंट्री क्या होगा, डायरेक्ट 90 से घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। कंप्लीमेंट्री 16 का सप्लीमेंट्री क्या होगा, 180 से घटा देंगे। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। आज के क्लास के खत्म होते होते आपको सारा बात समझ में आ जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, बस आप नोट कर लीजिए इस चीज को प्लीज। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, ये ऑब्जेक्टिव सवाल है। सवाल क्या है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सप्लीमेंट्री एंड कंप्लीमेंट्री ऑफ 79 डिग्री। सर इस बार आपसे सप्लीमेंट्री नहीं पूछा है और इस बार आपसे कंप्लीमेंट्री नहीं पूछा है, आपसे पूछा है डिफरेंस। हिंदी शब्द में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग? अंतर। दोनों के बीच में अंतर क्या होता है ये पूछा गया, सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव तरीका से करेंगे चीज को। देखिए बात, सबसे पहला बात कि सप्लीमेंट्री ऑफ 79 डिग्री क्या हो जाएगा सर? ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट करेंगे। सप्लीमेंट्री ऑफ 79 क्या बोले, कुछ नहीं करना है सर, 180 में से 79 को आप घटा दीजिए, खत्म बात। समझ में आया? 180 डिग्री में से अगर आप 79 डिग्री को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आप बोलिए सर? 101 डिग्री। क्लियर है? नेक्स्ट कंप्लीमेंट्री किसका? 79 का। बढ़िया सर, कंप्लीमेंट्री ऑफ 79 डिग्री क्या हो जाएगा? अरे सर आप समझ में आ गया, 90 में से घटाना है 79 को। बढ़िया, 90 डिग्री में से 79 डिग्री को आप घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए? 90 में से 79 डिग्री को घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 11 डिग्री होगा ना? ठीक, अब सर आप x मान के क्यों नहीं कर रहे बाबू? ये ऑब्जेक्टिव सवाल है तो ऑब्जेक्टिव सवाल में x मान के नहीं करना है, डायरेक्ट करना है। सप्लीमेंट्री पूछा गया है 79 डिग्री का, कोई भी डिग्री का सप्लीमेंट्री पूछा जाएगा तो 180 में से उसको घटा देंगे, आपका 79 का सप्लीमेंट्री ये आ जाएगा। और आना भी चाहिए। आप देखिए सर 79 और 101 को जोड़िए, दोनों का सम 180 के बराबर पुरना चाहिए। अगर पुर रहा है तो दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट्री है। ठीक, 79 और 11 को जोड़िए, दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर पुरना चाहिए। और अगर 90 डिग्री जोड़िएगा आप, 90 डिग्री का बराबर पुर रहा है तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री एंगल होगा। ये आपको लेक्चर 2 में प्यार से ये बात आपको समझा दिए थे। ठीक, तो अब हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया डिफरेंस। चलिए, रिक्वायर्ड डिफरेंस किसके किसके बीच का डिफरेंस? सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री ऑफ 79 डिग्री। ठीक, तो आप बताइए सप्लीमेंट्री का ऑफ 79 डिग्री क्या है? 101 डिग्री। ठीक, 101 डिग्री माइनस का कंप्लीमेंट्री ऑफ 79 डिग्री क्या है? 11 डिग्री।
तो आप घटाएंगे तो आपको पता है 1 में से 1 घटाएंगे तो ये, और ये आ गया 90 डिग्री। तो आपसे सवाल क्या पूछा गया था, सब फिर से बता देता हूं। सवाल पूछा गया कि डिफरेंस बिटवीन सप्लीमेंट्री एंड कंप्लीमेंट्री ऑफ 79 डिग्री। तो 79 डिग्री का पहले सप्लीमेंट्री निकाल लिए, क्या कि अंतर पूछा गया सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री का अंतर 79 डिग्री के लिए। तो पहले 79 डिग्री का सप्लीमेंट्री निकाल लिए, 101 आ गया, 180 से घटा दिए, घटाना ही 180 से। कंप्लीमेंट्री निकाल लिए 79 डिग्री का, तो 90 से घटा के आ गया 11 डिग्री। अब दोनों नहीं पूछा था, सप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री नहीं पूछा था, पूछा था अंतर, डिफरेंस। तो हम बोले ठीक है, सप्लीमेंट्री ऑफ 79 101 डिग्री आ रहा है और कंप्लीमेंट्री ऑफ 79 11 डिग्री आ रहा है, दोनों को घटा दिए तो 90 डिग्री, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर आंसर। होप सो आपको चीज समझ में आया होगा, तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक, अब ये एक सवाल है, थोड़ा अच्छा सवाल है। इसमें सवाल क्या बोला गया, प्लीज समझिएगा बात को। फाइंड द रेशियो ऑफ, रेशियो पूछा गया किसका, रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री टू दैट ऑफ सप्लीमेंट्री। रेशियो निकालना है कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू 3/5 टाइम्स ऑफ राइट एंगल। ठीक, उस एंगल का आपको कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री निकालना है, रेशियो उसका निकालना है जो एंगल 3/5 टाइम्स ऑफ राइट एंगल है। ठीक, कभी कभी डायरेक्ट सवाल भी आता है कि कोई एंगल है जो 3/5 टाइम्स ऑफ जो भी राइट एंगल है, तो आप उसका कंप्लीमेंट्री निकाल दो, सप्लीमेंट्री निकाल दो। तो हम दोनों चीज एक ही साथ सवाल में घुसा के पूछ लिए, जिससे आपको परेशानी नहीं होगा। आप खुद भी पॉज करके चीज को कीजिएगा, मैं यहां पर कर रहा हूं, समझिएगा। पहले बात, पहले हम एंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, एंगल क्या है मेरा, एंगल है मेरा क्या, ध्यान से देखिएगा, 3/5 ऑफ 3/5 टाइम्स ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, आप बोधमास रूल पढ़े होंगे। यहां ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है सर, 90 डिग्री। समझ रहे हैं, ये एंगल हम निकाल ले रहे हैं। उसके बाद हमको सप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री निकालना होगा, निकाल लेंगे। तो हम क्या बोले, मेरा एंगल क्या हो गया, मेरा एंगल है 3/5 टाइम्स ऑफ राइट एंगल 90 डिग्री। तो 5 से काटेंगे इसको, 18 हो गया। तो एंगल क्या आ गया मेरा, एंगल आ गया 54 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, एंगल मेरा क्या आ गया, 54 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ रहा है मेरा बात। चलिए, अब जब मेरा एंगल 54 डिग्री आ गया है, तो पहले कंप्लीमेंट्री निकाल लो, सप्लीमेंट्री निकाल लो, फिर उसका रेशियो पूछा गया। तो आपसे अगर हम पूछेंगे लेट दी कंप्लीमेंट्री, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 90 - 54 करके आंसर लिख सकते हैं, लेकिन हम प्रोसेस से कर रहे हैं क्योंकि ये सब्जेक्टिव सवाल है। तो आप जब आदत में रहोगे प्रोसेस से करने के, तो आप कर दोगे। या आपको अगर लग रहा है कि सर अभी हवा में कर देते हैं सवाल को, जब एग्जाम में आएगा तो करेंगे, तो वहां आपको थोड़ा परेशानी आएगा लिखने से। ठीक, ज्यादा नहीं आएगा, थोड़ा परेशानी आएगा। अगर आपको वो भी परेशानी नहीं आना चाहते, तो आप एटलीस्ट एग्जाम से पहले 2-4 बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, तो हमको तो चूंकि सब कुछ लिखा के कराना है, तो हम सारा बात कर रहे हैं। ठीक, लेट दी कंप्लीमेंट्री ऑफ 54 डिग्री बी एक्स। क्लियर है, तो अकॉर्डिंग टू सवाल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कि 54 डिग्री और उसके साथ उसका कंप्लीमेंट्री को जोड़ेंगे, तो आंसर क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। ठीक, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 90 डिग्री माइनस का 54 डिग्री, जो कि कितना है, बोलिए बोलिए, 36 डिग्री। होप सो आपको चीज समझ में आ रहा होगा। x का वैल्यू क्या आ गया, 36 डिग्री। सर इसका मतलब ये बात क्लियर हो गया, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये बात क्लियर हो गया सर कि जो अपना एंगल आया 54 डिग्री, उसका कंप्लीमेंट्री हम निकाले 36 डिग्री। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। 90 में से कंप्लीमेंट्री निकालना है, तो 90 में से 54 को घटा देंगे, 90 में से 54 को घटा देंगे, तो 36 डिग्री आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, अब हमको क्या चाहिए, अब हमको सप्लीमेंट्री निकालना है। चलिए, लेट दी सप्लीमेंट्री, लेट दी सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब आपको बताए थे हम, लेट दी सप्लीमेंट्री ऑफ 54 डिग्री। सर 54 डिग्री क्यों, कहे कि बोला गया 3 टाइम्स ऑफ राइट एंगल का ही निकालना है, तो एंगल जो पहले था उसको हम सॉल्व करके निकाल लिए, तो उसको हम y मान लिए। ठीक, तो आप बताइए अकॉर्डिंग टू सवाल फिर से क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कि सर 54 डिग्री और उसका जो सप्लीमेंट्री को जब जोड़ेंगे,
तो दोनों का सम 180 आना चाहिए। क्यों? कहे कि दिस इज द कंडीशन ऑफ सप्लीमेंट्री। तो y का जब हम वैल्यू निकालेंगे सर तो y क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 54 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? तो 54 6 60 136 डिग्री आ जाएगा y का वैल्यू। समझ में आ रहा है? 136 नहीं आएगा, 126 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? तो आप हमको बताइए कि सबसे पहला बात एंगल हमको क्या है। एंगल मेरा 3/5 टाइम्स ऑफ राइट एंगल है सर। सॉल्व करके निकाले 54 डिग्री आया। 3/5 टाइम्स 3/5 गुना ऑफ मल्टीप्लाई राइट एंगल 90 डिग्री, 54 डिग्री आ गया। क्लियर? अब इसका कंप्लीमेंट्री क्या हुआ सब सॉल्व करके जब हम निकाले x मान लिए कंप्लीमेंट्री है तो दोनों को जोड़कर 90 पूर्णा चाहिए तो x आ गया 36 डिग्री। तो इस 54 डिग्री का कंप्लीमेंट्री आ गया 36 डिग्री और इसी 54 डिग्री का सप्लीमेंट्री आ गया 126 डिग्री। अब सवाल ये नहीं है कंप्लीमेंट्री निकालना और सप्लीमेंट्री निकालना, सवाल है फाइंड द रेशियो। ठीक है, तो यहां पर मैं कर रहा हूं रिक्वायर्ड रेशियो। रिक्वायर्ड रेशियो समझिएगा बात को प्लीज ध्यान से। रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री टू दैट ऑफ सप्लीमेंट्री। रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री क्या है x, अच्छा सप्लीमेंट्री क्या है y। यही तो पूछा गया x बटे y का वैल्यू। रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंड टू दैट ऑफ सप्लीमेंट्री विच इज इक्वल टू इतना ऑफ एंगल इतना। ठीक, तो इस एंगल का कंप्लीमेंट्री कितना है सर? ऊपर में कंप्लीमेंट्री है इसलिए कंप्लीमेंट्री का वैल्यू ऊपर में लिखे, नीचे में टू डेट ऑफ मतलब नीचे में सप्लीमेंट्री के रिस्पेक्ट में, तो सप्लीमेंट्री कहां है? यहां पर y, तो y का वैल्यू लिखे। बस आप कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना है। x का वैल्यू कितना है 36 डिग्री, अच्छा y का वैल्यू कितना है 126 डिग्री। तो आप हमको बताइए अगर हम इसको काटेंगे 2 से 18 बार में और इसको काटेंगे 63 बार में, ठीक, इसको काटेंगे 9 से 2 बार में, इसको काटेंगे 9 से 7 बार में, तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या आ गया 2/7। आई होप कि आपको सारा बात समझ में आया होगा। पहले एंगल निकाल लिए, काहे कि एंगल क्लियर नहीं, अगर एंगल 50 डिग्री 40 डिग्री क्लियर कर दिया होता तब तो आसान होता, लेकिन एंगल क्लियर नहीं कहता, एंगल लिखा था घुमा फिरा के 3/5 टाइम्स ऑफ राइट एंगल। तो बोले कोई बात नहीं 3/5 टाइम्स ऑफ राइट एंगल 90 डिग्री। कंप्लीमेंट्री निकाल लिए, 90 से घटा के निकाल लिए कंप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री निकाल लिए 180 से घटा के निकाल लिए। रिक्वायर्ड रेशियो पूछा है कंप्लीमेंट्री बटे सप्लीमेंट्री, तो कंप्लीमेंट्री बटे सप्लीमेंट्री दोनों का वैल्यू पुट किया। बाकी तो आप इंटेलिजेंट है ही, रेशियो आप निकाल लीजिए 2/7 विल बी योर आंसर। ठीक, प्लीज नोट कर लीजिए आप। चलिए आप इस सवाल को आप अटेम्प्ट कीजिए। सवाल क्या है? फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 30 डिग्री मोर देन इट्स सप्लीमेंट। ठीक, मतलब वो एंगल बताना है जो कि, समझिएगा, वो एंगल बताना है, जैसे मान लीजिए ये एंगल बताना है जो कि अपना सप्लीमेंट्री का 30 डिग्री ज्यादा है। ठीक, समझ में आया बात? समझिएगा बात को। हम मान लेते हैं वो एंगल, तो मान लेते हैं लेट द एंगल बी x। ठीक, हम मान लिए कि मेरा एंगल x है। ठीक, अच्छा मोर देन इट्स सप्लीमेंट, ठीक है, इट्स सप्लीमेंट बी क्या? अरे सर 180 माइनस एक्स। अरे सर 180 माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ? आप समझिएगा, अगर हम आपको बताए थे कि अगर 40 डिग्री है तो उसका सप्लीमेंट क्या होगा, तो हम क्या बोलते थे 180 में से आप 40 को घटा दो, यही ना बोलते थे सर। कंप्लीमेंट्री है तो आपको बोलते थे क्या कि कंप्लीमेंट्री निकालना है तो 90 में से उसको घटा दो तो उसका कंप्लीमेंट्री आ जाता था, लेकिन यहां सप्लीमेंट्री का बात हो रहा है। तो समझिएगा, हम मान लिए मेरा एंगल x, ठीक है, तो उसका सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स। एक्स मेरा 40 है मान लेते हैं, तो 180 माइनस एक्स यहां पर कर लिए। क्लियर है? अब समझिएगा सवाल क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर है? अब देखिए समझिए, पहले हम यहां लिख देते हैं एंगल और यहां पर लिख देते हैं 180 माइनस एक्स। ठीक, अब मेरा पर्सनल इंटेंशन ये रहता है मैथ में, खास करके इसमें, कि हम किसी भी चीज को ना ज्यादा देने पे विश्वास रखते हैं ना कम देने पे विश्वास रखते हैं। मेरा मुद्दा हमेशा रहेगा जब भी इस तरह का सवाल करेंगे तो दोनों को बराबर करना। ठीक, तो पहले तो दोनों को बराबर कर दिए।
अब समझिएगा मेरी बात को, अभी बराबर नहीं हुआ। हम बोले ना किसी को ना हम ज्यादा देंगे ना किसी को हम कम देंगे, हम दोनों को बार बार बराबर करेंगे। आपका सवाल क्या बोला, प्यार से पढ़िए सवाल को। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, ठीक है, जो कि 30 डिग्री अपना सप्लीमेंट, इसका सप्लीमेंट्री ये हो गया 180 माइनस एक्स, जो कि एंगल जो है, ध्यान दीजिएगा, जो एंगल जो है अपना सप्लीमेंट्री से 30 ज्यादा है, ये जो है इससे 30 ज्यादा है, बस यही मतलब है। क्या, मेजर एंगल विच इज 30 डिग्री मोर देन इट्स सप्लीमेंट, ये जो एंगल है अपना सप्लीमेंट्री से 30 ज्यादा है। तो एक तो तरीका क्या है कि आप इसको क्या करोगे, 30 कम कर दोगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। बोलना है क्या कि दोनों को बराबर करना मेरा इंटेंशन है। 30 कम करोगे इसमें तो दोनों बराबर, कहे कि सर 30 ज्यादा है ना, सवाल वाला लिखा है कि 30 ज्यादा है, ये लिखा हुआ है, तो हम 30 कम कर दिए तो एक तरीका है कि दोनों बराबर हो जाएगा। या आप ऐसा करो कि इसको 30 दे दो। जब इसको 30 दे दिए, समझना जरूरी है इस बात का मतलब, सर जब इसको 30 दे दिए, सर ये जो था, ध्यान दीजिएगा, ये जो था इससे, ये जो था ये 30 ज्यादा था इससे, सवाल वाला दिया हुआ एंगल जो है वो 30 डिग्री मोर है किससे, सप्लीमेंट्री के, ये जो है इससे 30 डिग्री मोर है। तो एक तरीका था कि इसको कम कर दो, हम कम करने पे नहीं भरोसा रखते, हम इसको 30 और दे दिए। मान लीजिए ऐसे समझिए, ये 50 रुपया था, ये 80 रुपया था, 30 ज्यादा हो गया, ठीक। तो हम एक तरीका कर सकते हैं कि 30 घटा देंगे तो 50-50 बराबर हो जाएगा। काहे कि मेरा मेन इंटेंशन है दोनों को बराबर करना, ठीक। तो ये 80 है, ये 50 है। दूसरा काम क्या किए जो हम इस सवाल में किए कि हम 50 है, ये 80 है, तो इसको भी भाई 30 दे दो, तो ये भी 80, ये भी 80, दोनों बराबर, ठीक। तो वही काम किए क्या कि हम इसको 30 डिग्री दे दिए और दोनों बराबर हो गया। अब सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 180 माइनस का x प्लस का 30 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री ही होगा, ठीक। नेक्स्ट, इसको x को x लाए 2x हो गया, ये कितना हो जाएगा 210 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या निकालना, सर x ही निकालना था, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, x ही निकालना था, तो 105 डिग्री आ जाएगा आपका आंसर। तो समझ में आया होगा। बोल रहा है एक एंगल है जो अपना कंप्लीमेंट्री सॉरी सप्लीमेंट्री के 30 ज्यादा है, तो हम बोले ठीक है दोनों का बराबर मेरा करना मेरा इंटेंशन है, हमेशा मैथ में हम बराबर करेंगे दोनों को। इस तरह का इक्वेशन जब भी मिलेगा बराबर कर देंगे। तो एक तरीका है कि 30 घटा लो, दूसरा तरीका क्या है कि इसमें 30 जोड़ दो, तब दोनों का कि 30 ज्यादा है ना भाई, तो इसको भी 30 दे दो, तो 30 जैसे इसको दे देगा तो दोनों बेचारा मैनेज हो जाएगा कि 30 ज्यादा है तो 30 दे दिए तो मैनेज हो गया ही, बस उसके बाद सिंपल इक्वेशन है, सॉल्व कर लिए। होप सो आपको चीज समझ में आया। वक्त लग रहा है लेकिन समझना जरूरी है, ठीक। प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। अब जो है ये सवाल है, ये सवाल थोड़ा ठीक सवाल है। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, द कंप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल, कोई एक एंगल है उसका जो कंप्लीमेंट्री है वो 1/4 ऑफ इट्स गिवन एंगल। मान लेते कोई एंगल है और उसका जो भी कंप्लीमेंट्री है, तो ये जो कंप्लीमेंट्री है इस एंगल का 1/4 है, 1/4 है, ठीक है। तो आपको बताना है एंगल और उसका कंप्लीमेंट्री दोनों बताना है। तो हम मान लेते हैं फिर वही काम, लेट द एंगल बी क्या x, ठीक। देयरफॉर इट्स complementary, therefore its complementary be what? अरे सर कोई एंगल है उसका कंप्लीमेंट्री क्या होता है, 90 से घटा दो वो एंगल को, तो बढ़िया 90 डिग्री माइनस का x। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जैसे समझिएगा, मान लेते हैं एंगल 50 है तो इसका कंप्लीमेंट्री क्या होगा, इस एंगल का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, 90 में से 50 को घटाएंगे ना। पहला शुरू का 2-3 सवाल इसी बात पे तो किए हैं कि आपका पकड़ बन जाए उस बात पे। तो सर अगर मान लिए इसको हम x माने तो 90 माइनस x उसका कंप्लीमेंट्री हो जाएगा, वही काम तो वहां पर किए हैं। समझ में आ गया होगा बात। चलिए अब फिर वही काम अकॉर्डिंग टू सवाल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब फिर से क्या करेंगे, मेरा मुद्दा हमेशा दोनों को बराबर करना होता है और कोई इंटेंशन नहीं है, दोनों को बराबर करना है। चलिए तो मान लिए यहां x लिख लिए, यहां पर क्या लिख लिए 90 डिग्री माइनस का x, ठीक है, दोनों को बराबर कर लिया। अब सवाल को पकड़ना, हमेशा पहले लिख लिया कि आप सवाल को पकड़िए। सवाल बोल रहा है कि जो कंप्लीमेंट्री है ना बाबू, अपना कंप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल, मतलब एक एंगल ये है, कंप्लीमेंट्री इसका ये है, तो ये जो कंप्लीमेंट्री है ये 1/4 है किसके, गिवन एंगल के। ये जो कंप्लीमेंट्री है सर ये इस एंगल के 1/4 है।
बढ़िया बात है, 1/4 कर दिए। अरे कोई दिक्कत, हम क्या किए, जो कंप्लीमेंट्री है मेरा ऑफ ए गिवन एंगल इज, जो कंप्लीमेंट्री है वो 1/4 है अपने गिवन एंगल का। ओहो यहां गलत कर दिए सर, कंप्लीमेंट्री जो है इस एंगल के 1/4 है, तो 1/4 इसको कर दिए, खत्म बात, समझ में आ गया। तो ये आ गया सर इक्वेशन x/4 बटे का 90 डिग्री माइनस का x। होप सो आपको चीज समझ में आ रहा होगा। सर कंप्लीमेंट्री जो है, कंप्लीमेंट्री जो है अपने एंगल के क्या है, कंप्लीमेंट्री 1/4 है। तो हम बोले तुम भाई 1/4 है ही, इसको भी 1/4 कर देते हैं, तब दोनों बराबर हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है। ये जो है ये इसके 1/4 है, तो इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं ऐसे ही, इसको 1/4 कर दिए, तो दोनों आपस में बराबर हो गया। तो इक्वेशन आ गया x/4 बराबर 90 - x। ठीक, 4 को इधर ले गए तो यहाँ x है 9 चौके 36, 360 डिग्री माइनस का 4x। क्लियर है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 4x को जब हम इधर ले गए तो x में 4x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और ये हो गया 360 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 72 डिग्री, x का वैल्यू। तो एंगल पता चल गया कितना सर, 72 डिग्री। बढ़िया। अब क्या बोला, फाइंड द मेजर ऑफ गिवन एंगल, एंगल तो निकाल लिए, एंड इट्स कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री चाहिए, बढ़िया 90 डिग्री माइनस का 72 डिग्री, तो क्या आ गया 18 डिग्री। तो दोनों चीज आ गया। तो एंगल क्या था 72 डिग्री, उसका कंप्लीमेंट्री क्या होगा 18 डिग्री। अभी नहीं मानेंगे इस बात को, पहले दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़िए, कंप्लीमेंट्री है तो 90 पूरना चाहिए, तो 72 में 18 जोड़ेंगे तो कितना पूर रहा है 90। इसका मतलब सारा बात सेट हो गया। ठीक है, कंप्लीमेंट्री के लिए सम 90 होना ही चाहिए और सप्लीमेंट्री के लिए सम 180 होना ही चाहिए। तो इस सवाल को आप कंप्लीमेंट्री की जगह सप्लीमेंट्री लिख के खुद से घर पे प्लीज ट्राई करें। क्या बोले, कंप्लीमेंट्री की जगह सप्लीमेंट्री लिख के खुद से इस सवाल को घर पे ट्राई करें। तो बता दिया आपको, एंगल निकाल लिए, कंप्लीमेंट्री निकाल लिए। आप बोल रहा है एंगल जो है, सॉरी कंप्लीमेंट्री जो है इस एंगल के 1/4 है, तो इसको भी 1/4 कर दो, दोनों बराबर हो जाएगा। भाई मेरा काम ही है दोनों को बराबर करना, इगैलिटेरियन आदमी है हम लोग, सबको बराबर नजर से देखते हैं, दोनों बराबर हो जाएगा। ये 1/4 है, इसको भी 1/4 कर दो, 1/4 कर दो, दोनों बराबर हो जाएगा। x/4, ये 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 × 4 360, 4 × x माइनस का 4x, 4x को इधर लेकर आएंगे, x + 4x 5x बराबर 360 डिग्री, x का वैल्यू 72, कंप्लीमेंट्री हो जाएगा 90 - 72 18 डिग्री। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आएगा तब बड़ा मुश्किल है सर, इतना प्यार से आपको समझा रहे हैं और नहीं समझ में आएगा तो बड़ा परेशानी है। आप सोचिए इस बात पे और थोड़ा बहुत मन पे काम कीजिए। ठीक है, तो प्लीज आप नोट कर लीजिए। तो इस सवाल को आप ट्राई करें। सवाल क्या है, ऑब्जेक्टिव सवाल है। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव सवाल है तो हम लोग इसको ऑब्जेक्टिव तरीका से ही करेंगे। ठीक है, चलिए, फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट, एक ऐसा एंगल फाइंड करो जो यहां ऑप्शन में लिखा हुआ है, जिसका सप्लीमेंट जो है वो 4 टाइम्स है कंप्लीमेंट के। मतलब एक एंगल फाइंड करना आपको, उस एंगल का जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा सर वो 4 गुना है, 4 गुना है, किसके, उस एंगल का, कंप्लीमेंट्री एंगल्स के। ठीक, तो मानिए हम ऐसे मान लिए, लेट द एंगल, उस एंगल को हम x मान लिया, पॉज करके खुद से भी अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक, अच्छा, अगर हम एंगल को x मान लिए तो आप हमको बताइए इट्स कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा। कंप्लीमेंट मतलब बड़ाई के सेंस में नहीं है, कंप्लीमेंट्री के बोलिए आप, कंप्लीमेंट्री, इट्स कंप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 90 - x। ठीक है, अरे एंगल जो है उसका कंप्लीमेंट्री क्या होता है, आप तो रटा गया होगा सर, 90 - x। अच्छा, इसका सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, इसका सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, बोलिए बोलिए, सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, आप तो सर रट चुके होंगे, 180 डिग्री माइनस का x। ठीक है, कब एक एंगल x मान लिए, उसका काहे कि दोनों में रिलेशन पूछा गया ना, कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री में, तो दोनों को लिखना पड़ेगा। तो कंप्लीमेंट्री लिख लिया एंगल का 90 - x, सप्लीमेंट्री 180 - x। अब अकॉर्डिंग टू सवाल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A/C का मतलब अकॉर्डिंग होता है मेरे सेंस में। ठीक है, इसलिए आप ध्यान में रखिएगा इस बात को। कंप्लीमेंट्री पहले लिख लिए हम यहाँ पर 90 - x, सप्लीमेंट्री लिख लिए यहाँ पर 180 डिग्री माइनस x। ठीक, अब आप ध्यान दीजिएगा, मेरा मुद्दा दोनों को बराबर करना, हम भी बोलेंगे वही भाव आप भी अपने अंदर रखें, दोनों को बराबर करें। ठीक, अब सवाल क्या बोल रहा है,
फाइंड द एंगल, चलिए एक्स का वैल्यू निकालना हमको, बढ़िया। हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट, जो सप्लीमेंट जो है वो कंप्लीमेंट के 4 गुना है, बढ़िया। तो हम इसको भी 4 गुना कर दिए, नहीं समझे, फिर से करते, देखिए बोल रहा है क्या, जो सप्लीमेंट है वो एंगल का वो कंप्लीमेंट के 4 गुना है, मतलब ई भाई साहब जो है इसके 4 गुना है। तो हम क्या बोले कि इसको भी 4 गुना कर दो भाई, दोनों बराबर हो जाएगा, क्लियर है। तो जैसे ही आप 4 गुना करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 डिग्री माइनस का 4x, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का x, क्लियर है, समझ में आ रहा है बात, बढ़िया। x को इधर लेकर चल गए, जैसे इसको हम इधर लेकर चल गए तो 360 से इधर घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री, अरे 360 डिग्री है, 180 डिग्री इधर लाएंगे प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 360 में 180 घटा देंगे 180 डिग्री, बढ़िया। यहाँ माइनस x था, इसको इधर लेकर चल गए तो ये हो गया प्लस 4x, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए सर, 3x हो जाएगा, समझ में आ रहा है, 3x हो जाएगा, और ये है 180 डिग्री। अब सवाल इतना हो गया कि 3x बराबर 180 डिग्री, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 डिग्री बटे का 3, काटिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री ऑप्शन में है, बिल्कुल है सर, तो सी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा, क्लियर है। बोला था सप्लीमेंट्री जो है 4 गुना है कंप्लीमेंट्री से, तो बोले कोई बात नहीं, इसको भी 4 गुना कर दो, दोनों भाई साहब बराबर हो जाएंगे, खुश दोनों। तो सॉल्व कर लिए, 4 से गुना के 900, 360, 4x, ये इसको कर लेंगे माइनस का, ये सारा सब कुछ आपको लिख दिए सर, समझ में आना चाहिए। इतना प्यार से कहीं भी किसी भी लेवल पे कंप्रोमाइज नहीं कर रहे आपसे, जो समय लग रहा है वो भी मेरे को खराब लग रहा है कि 40 मिनट आप काम ले रहे, बट क्या करें, मैं भी मजबूर हूँ, समझाने में थोड़ा वक्त लग जाता है, ठीक। तो प्लीज आप नोट कर लीजिए इस चीज को, होप सो आंसर 60 डिग्री आ जाएगा आपका, ठीक। तो ये है इस चैप्टर इस लेक्चर का ये आखिरी सवाल है, ठीक। इस लेक्चर का ये आखिरी सवाल है और बड़ा प्यारा सवाल है, थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है, शब्द के जाल में आपको फंसाया गया है, आपको फंसना नहीं है, मोह माया नहीं रखना है, बस चलते चल जाना है जो सवाल है उस पे, ठीक। तो सवाल बोल रहा है क्या, मैं समझाता हूं सवाल को, आप पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते, ठीक। समझाते हैं, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, उस एंगल का मेजर निकाल के दिखाओ, इफ 7 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट, अगर उस एंगल का कंप्लीमेंट जो 7 गुना है, किसके 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, सप्लीमेंट जो 3 गुना है, उसमें क्या है कि ये जो है कंप्लीमेंट्स जो है मेरा 7 गुना, वो 10 कम है 3 टाइम्स ऑफ सप्लीमेंट की, थोड़ा कम समझ में आया होगा, कोई बात, यहां पर हम बताते हैं। मान लीजिए पहला बात तो वही, लेट द एंगल बी एक्स, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा। इट्स कंप्लीमेंट्री, आप तो आपको रटा गया होगा सर, इट्स कंप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस का एक्स, क्लियर है, अच्छा। इट्स सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा सर, अरे सर रटा गया है 180 डिग्री माइनस एक्स। अब यहां से गेम शुरू है, सवाल शुरू है, अकॉर्डिंग टू सवाल, ठीक है। देखो हम क्या बोले कि एक एंगल निकाल लिए, उसका कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री में कंपैरिजन कर रहा है, बोले बढ़िया बात है, कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री भी लिख लिए, ठीक। अब हम पहले कंप्लीमेंट्री लिख लेते हैं, 90 डिग्री माइनस का एक्स, ठीक, बराबर, दोनों को बराबर करना है, ठीक, अच्छा। 180 डिग्री माइनस का एक्स, ठीक, कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री लिख लिया। आप समझिएगा प्यार से, 1 मिनट अपना जीवन का, 2 मिनट हमको यहां पर ध्यान से दे दीजिए आप, ठीक। हम क्या बोल रहे हैं, इफ अगर 7 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट, बढ़िया देखिए 7 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट, 7 गुना, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, इफ 7 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट इज 10 डिग्री लेस, 10 डिग्री लेस, इसको गोली मारो अभी, 10 डिग्री लेस को, 10 डिग्री लेस देन 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, तो पहले सप्लीमेंट को 3 गुना कर लो, क्लियर है। अब क्या सवाल बोल रहा है कि अगर 7 गुना सप्लीमेंट्स जो है वो जो है 7 गुना कंप्लीमेंट, 7 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट, 7 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट, ठीक, इज 10 डिग्री लेस, ये जो है 10 डिग्री कम है, किससे,
3 टाइम्स इट, 3 गुना, 3 टाइम्स इट सप्लीमेंट, मतलब ये वाला चीज जो है 7 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट और 3 टाइम्स इट सप्लीमेंट में कंपैरिजन है। तो बोले ये वाला जो चीज है, ये वाला चीज इससे 10 डिग्री कम है, तो हम बोलते हैं कोई बात नहीं, इसको 10 डिग्री जोड़ दो, खत्म है। रेड पेन से लिख दिए कि एकदम आपको आंख का नजर डायरेक्ट पड़े इस पे आपका। क्या हम बोले कि 7 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट जो है 3 गुना सप्लीमेंट से 10 डिग्री कम है, ये वाला 10 डिग्री कम है, तो हम इसको 10 डिग्री जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। यहां साइन देखिए बराबर का, दोनों बराबर हो गया। इतना बात समझ गए, सवाल खत्म हो गया। अब देखिए सवाल को कितना उड़ाते हैं हम लोग। 7 × 9 360 डिग्री, माइनस का 7 × x 7x, प्लस का 10 डिग्री, बढ़िया, 3 × इतना 540 डिग्री, माइनस का 3x। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। चलिए 630 माइनस का 10 यहां कर देता हूं, ठीक है, इस चीज को मैं यहां पर लिख देता हूं। 630 प्लस 10 640 डिग्री, ठीक है। 540 डिग्री को इधर लेकर आ गए तो माइनस का 540 डिग्री बराबर, माइनस 3x इधर में था, माइनस 7x इधर में था, इसको उठा के लेकर आ गए प्लस का 7x, बढ़िया। अच्छा ये क्या हो गया बताइए सर, 100 डिग्री, अरे 640 में 540 घटाएंगे 100, ठीक। अच्छा ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन प्लस वाला साइन क्या है, बड़ा वाला के साथ ज्यादा है, आपको पता ही होगा 4x। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 डिग्री बटे का 4, कट गया कितना बार में, 25 बार में, तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू 25 डिग्री आ गया। अगर आपको भरोसा, और x ही हमको निकालना था, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, जो x है, x का वैल्यू 25 डिग्री। अगर आपको भरोसा नहीं है हम पे, और करना भी चाहिए, बहुत कम वक्त हुआ है भरोसा लाइक जताने के लिए भी, तो आप अगर हम पर भरोसा नहीं करते हैं तो आप क्या कीजिएगा, एक बार दोनों का वैल्यू पुट कीजिएगा, कंप्लीमेंट्री आ जाएगा, सप्लीमेंट्री आ जाएगा, और दोनों को कंपेयर कर लीजिएगा कि 7 टाइम्स जब आप सप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री को करेंगे और 3 टाइम्स जब आप सप्लीमेंट्री को करेंगे, तो आप देखिएगा कि दोनों में बीच में 10 का फर्क आएगा ही आएगा, ठीक है। वैल्यू पुट करके कर लीजिएगा, वही चीज आएगा, कि सर उसी पे तो रिजल्ट डिराइव्ड हुआ है। समझ गए बात, मैं फिर से बता देता हूं, क्या कि बोला पहले एंगल निकालने, सप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री में कंपैरिजन चल रहा था, किस लेवल पे कि 7 गुना कंप्लीमेंट्री जो है 3 गुना सप्लीमेंट्री से 10 कम है, तो 10 इसको दे दिए, दोनों बराबर हो गया। बेसिक मैथ है, इसको सॉल्व कर लिए। आई होप आपको चीज समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज आपका जो कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री छोटा मोटा एंगल पे जो सवाल था, ये पूरा का पूरा सवाल न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से खत्म हो गया, ठीक। तो कल आगे जो भी आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें हम लोग ट्राइंगल्स और खास करके पैरेलल लाइन से जुड़े कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, और प्यार से कॉन्सेप्ट समझाने के बाद आपको सवाल समझाएंगे। बस आप रिदम के साथ बने रहिए, ठीक है। आपको मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो चीज आपका हम कवर अप करके सारा सब कुछ चीज आपके दिल में उतार दे, ठीक। मेरा इंटेंशन सिलेबस खत्म करना या आपको टाइमली पढ़ाने का नहीं, मेरा इंटेंशन है कि आपको पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट करने का, बर्डन नहीं, इंटरेस्ट क्रिएट करने का। अगर इंटरेस्ट आ गया तो हमारी आवश्यकता आपको है नहीं, आप खुद से ही अपना टीचर हो, खुद ही सब कुछ बेहतर कर सकते हो, ठीक। चलिए, तो आपने इतना वक्त दिया इसके लिए बहुत थैंक यू। आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक।